अब हमारे पास माल बाद में आता है, पहले दफ्तर वाले हमारी वारंट काले खड़े रहते हैं कि ये माल के वो इसके लिए आपकी मदद चाहिए। हमने सरकार के हर एक अंग पे कह दिया ज़्यादा से मिले, छोटे मोटे मिनिस्टर मिले, एमपी से मिले, यहाँ के जनता के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपका आगमन हुआ तो हमने आपसे उम्मीद लगाई है, थोड़ा सा हमारी मदद करोगे तो काम होगा। धन्यवाद। चलो यार शुरू पुराने कांग्रेस आपके बीच में मुद्दा साहब आपकी बात सुनने के लिए पहुंच चुके हैं। दरअसल से अनुरोध एक अनाज मंडी की तरफ से एसोसिएशन की तरफ जो बोलना करते हैं वहाँ तो सारे हैं, लेकिन ये बोलने में यकीन करते हैं। आपकी एसोसिएशन को बोलना चाहता तो आगे बैठ जाओ। देख रहे हैं करनाल न्यूज़ पर। आपके सामने गोविंद हुड्डा साहब जो इनके सामने बातें आई हैं बात करेंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी सवाल करोगे उसका जवाब दिया। यहाँ जाओ, यहाँ इनसे बोल दे सर, जो पाजी करो शुरुआत करो। यही दे दो, यही दे दो। यहाँ पर मैं अपने सीएम और विपक्ष के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ, और हमारे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा जी, भीम मेहता जी, भाइयों नरेंद्र सांगवान जी, सबका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो अपनी डिमांड्स हैं कि मंडियों में जो मंडी अलग करने का तो वो सुरक्षित चाहिए बीजेपी सरकार। कभी कहती है मंडी के बाहर माल बिकेगा उस पर कोई टैक्स नहीं, और मंडी के अंदर जो माल बिकेगा उस पर टैक्स है। और जो हमारी मांगे हैं कि जो हमारा पैसा है वो हमें मिलना चाहिए, हम आके देंगे। और जो सरकार ने सबसे बड़ा कोरोना के अंदर एक किया है कि जो जिसकी फसल पकेगी पहले सरकार नंबर लगाएगी तो उसकी फसल कट के आएगी। हम ऐसा नहीं मानेंगे, जब हमारा फसल पक के तैयार हो जाएगी हम उस फसल को मंडी में लेके आएंगे सीधा। हम अपने नंबर की वेट कैसे करेंगे? कणक में तो चलो वेट भी चल गया था काम, लेकिन ये जीरी है, ये पक के तैयार हो जाएगी, हमारा नंबर नहीं आएगा हफ्ते, वो जीरी काली हो जाएगी इतनी देर में। तो हम चाहते हैं कि हमारा जब नंबर आए पहले की तरह हमें अंदर मंडियों में माल गिरने दिया जाए। और हमारी मांग है अपने हुड्डा जी से कि इसकी हमारे डिमांड है सर, जो अध्यादेश है ये बिल्कुल गैर कानूनी है, और सरकार जो किसान है आड़ती है ये इसके विरोध में है, तो ये अध्यादेश वापस होने चाहिए। धन्यवाद। 2 मिनट के लिए हुड्डा साहब बात करेंगे सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में। किसान कोई भी जो है वो जो खुल के बोलना चाहता है वो आगे आ जाए। ये अमरजीत का जाना है, ये बात हेलो यार, पीछे हो जाना यार, नहीं पीछे। हेलो यार, आदरणीय हुड्डा साहब, सभा में उपस्थित सभी नेतागण, सभी आड़ती, सभी जिम्मेदार और मजदूर तबका जो कि यहाँ पे आज अनाज मंडी में भाजपा सरकार ने जो दमनकारी नीति अपनाई हुई है इसके खिलाफ हम यहाँ एकत्रित हुड्डा साहब से निवेदन करते हैं कि जो इन्होंने काला कानून लागू किया है इसको वापसी दिया जाए। इन्होंने तो ईस्ट इंडिया कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे से कर लेती थी, हमारे पूर्वजों से, पर वो ऐसे कानून हमारे ऊपर लागू नहीं करती थी। काला कानून हमारे ऊपर लागू किया जा रहा है। हम खुद से जिम्मेदार के बच्चे हैं, तो हमें हमारे खेत के अंदर ही हमें नौकर लगाए जा रहे हैं। हमारे से कह रहे हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट से खेती करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ किया जाएगा। ये अगर हम उदाहरण से समझे तो बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको कॉन्ट्रैक्टर बना देंगे, हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। ये बोलेंगे कि भाई जो फसल का रेट 2000 रुपये है और 2000 रुपये मिलेगा, और
जो उसका रेट बढ़ गया 3000 रुपये हो गया तो हमें उस कॉन्ट्रैक्टर को वो अपनी फसल देनी पड़ेगी। अगर उसका रेट 1500 रुपये हो गया तो वो कोई ना कोई बहाना लगा के हमारी फसल नहीं लेगा, वो कह देगा इसमें नमी है ये है, तो वो हमारी फसल नहीं लेगा। और जब 3000 रुपये उसका रेट हो जाएगा हम उसको नहीं देंगे तो वो हमारा पर्चा दर्ज करवा देगा, बोलेगा एग्रीमेंट। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए एक और किसान हमारे बीच में अपना विचार रखना चाहते हैं। हेलो, पहले लोगों को नीचे बिठाओ, नहीं तो पीछे थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ। और मेरे जितने भी हल्के बताए हैं दुखी किसानों, हम तो किसानों ने एक बार बता दो 7 साल हो गए अपना, मतलब नहीं सरकार ना नरेंद्र मंडी में उड्डा साहब आए हैं और बेचारे किसान रो रो करके चले जाओ, इनकी नीति नहीं बदली। इन लोगों ने 7-8 साल जज भी कर राज है, आज तक जो रेट गवर्नमेंट रखी है उस रेट पर आज तक एक दाना नहीं बिकते। 200 रुपये क्विंटल का गपला, आप अंदाजा कर लो देश के अंदर कितना, मतलब 200 रुपये का कितना गपला बनेगा। ये कांग्रेस वाले लोग गपलेबाज कहते हैं, इन वर्ग का गपलेबाज कोई भी नहीं। आलू में भी माटी लगे चाहिए, कभी आज तक देखिए ना कभी बात है, आलू के पीढ़ी माटी लगे, आलू मारे दोस्तों का मार बदले में मार बदल दुआई नहीं करवा हमारी सारी बात अपने आप या सरकार अपने आदमी इसका मजबूरी किला लगे बेचाई तो मारे गला, मतलब किसाना के लिए बहुत बुरी। और प्रेस वाले भाइयों हम भी किसाना के बैठे हो, कुछ मारा भी ख्याल करो, ये नहीं बात है किसाना के बारे में कुछ न कुछ करना चाहिए। और हुड्डा साहब के हम पिछली बार मतलब आए थे, हुड्डा साहब से हमने कहा था हुड्डा साहब आप लोग आपकी बात नहीं समझते, अरे मैं क्या करूँ, मैं तो किसाना का मरूँ, मैं तो इस करता हूँ, तो ये मतलब आ लेंगे इनकी सेठ को कोई असर नहीं। ये किसानों को बिल्कुल मारने वाली सरकार और मार दी किसान। अरे इसका बदला ये बात नहीं भी आप बैठांगे किसान, जो असली किसान किसान का बीज है वो बीजेपी का वोट नहीं देगा, वैसे ले सीधी बात। और पूरा प्रोटेस्ट करे किसान, और जहां भी कोई किसान प्रोटेस्ट करे मेरे भाइयों जितने भी लीडर हैं इस बीच में अपनी लीडरी चमकाने की बजाय उन किसानों का साथ दो और डट का लड़ाई लड़ो, सड़क पर लड़नी पड़ो या कहीं भी लड़नी पड़ो। मेरा नाम करमचंद है, सरपंच कोटड़ा। मैं जगमाल संधू खेड़ी मान सिंह, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की समस्या जो पिछले 6 साल से हम देख रहे हैं शायद आज से पहले कभी नहीं आई। किसान को ये सरकार झटके पर झटका दे रही है। हर तिमाही में कोई न कोई कानून सरकार ये किसानों के खिलाफ पास कर देती है। हमारा और आड़ती का इतना सदियों पुराना प्यार था, हम आधी रात भी हमारे आड़ती से जाकर के अपनी दुख समस्या सुनाते थे और वो हमारा काम चलाता था। लेकिन इसमें भी इसने आड़ती का जिम्मेदार का बीच में घुस करके उसको तोड़ने का काम कर रही है। क्योंकि साथियों किसान के पास इतना विरोध नहीं कि अपनी फसल भी 6 महीने की वो अपने पैसे से पूरी कर सके। पकाने के लिए पैसे भी हमें आड़ती से लेने पड़ते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हम आपके खाते में पैसे भेजेंगे। अरे हमने कब कहा कि आड़ती ने हमारे पैसे नहीं दिए? किस किसान ने कहा कि आड़ती हमारे पैसे नहीं देते फसल के? हम तो उससे पहले से ले खा लेते हैं, उसका ब्याज भी मुश्किल से जाता है। आज के देख लो ये 1500 जो जीरी आज है, हुड्डा साहब के टाइम में 3200-3500 तक बिक चुकी है, आज 1200-1300 1500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकती और वो भी कोई पूछने वाला नहीं है। कोरोना के समय में एक नए पैसे की राहत इस सरकार ने किसानों को नहीं दी, प्याज माफी की कोई राहत नहीं दी। अरे किसान की आमदनी सारी ठप होगी। सब्जी जो व्यापारी लगाता था किसान, वो सब्जी खेत में सड़ गई, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं किसान का। इन्होंने दूसरे की चिंता है, लेकिन किसान का 1 महीने का प्याज भी माफ नहीं किया। आज किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। गन्ने का भाव हुड्डा साहब ने के समय में जितना दिया आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। किसान भी खुशहाल था, व्यापारी भी खुशहाल था। आज बाजार में जाके देखो कि जब तक किसान के पास फसल के पैसे नहीं होंगे तो बाजार में कैसे जाए वो? हमारे पास पैसे ही नहीं है, अब बाजार में नहीं जाएगा तो बाजार कैसे उठेगा? तो व्यापारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है। बदले में जब आवाज उठाते हैं तो किसान को डंडे मिलते हैं। हुड्डा साहब, ये जनता त्राही कर रही है और आपकी तरफ देख रही है कि जनता का ख्याल करिए, वरना ये हरियाणा बर्बाद हो जाएगा। इसको बचाने वाला सिर्फ एक, बाकी तो सब अपना साठ गांठ करके
सरकार चलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हुड्डा साहब आपकी तरफ ये जनता देख रही है कि हमें बचाइए और हमारे हित की लड़ाई लड़िए। हम आप आगे हुई, हम आपके पीछे हैं। धन्यवाद। अब आपके बीच में छत्तीस बरादरी के प्रकाश बादशाह, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, बेरोजगार, नौजवान, सभी को जिस पे उम्मीद है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बीच में अपने विचार रखेंगे। प्रेस वालों से हाथ जोड़ के निवेदन, थोड़ा नीचे हो जाए और पीछे जो मेरे भाई बैठे हैं, कृपया शोर न मचाएं। ये प्रेस वाले आपके लिए आए हुए हैं, इनको काम कर देना, ये आपकी आवाज उठाने के लिए आए हुए हैं। 2 मिनट के लिए मेरे किसान भाइयों आपकी बात उठाने के लिए आए हुए हैं, तो आपको मिलके जाएंगे। सारे किसान भाइयों को बात करने के बाद हुड्डा साहब आपको मिलके जाएंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करके आपको मिलके जाएंगे। आप कृपया बैठो, 5 मिनट पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, फिर आपको मिलेंगे। त्रिलोचन असंध मंडी के लिए आरती मेमोरेंडम दिया है, करोड़ी के भी आ रहे हैं जी, धरावड़ी वाले ने दिया है, निसिंग मंडी से भी आए, करोड़ी से भी जी। वो आप प्रेस वाले बुलाओ तो वो साथी हैं। साथियों, देखिए यहाँ मैं आया हूँ, मजदूरों ने अपनी समस्या बताई है, परेशान है, उनको मजदूरी नहीं मिल रही, आड़ती परेशान है और किसान परेशान है। हाँ, सारे वर्ग यहाँ परेशान। ये जो नए ऑर्डिनेंस लाए हैं एसेंशियल कम्युनिटी का, तो कल पास हो गया, 2 बाकी हैं, वो पार्लियामेंट में पेश किए गए। और पहले दिन मैंने कहा था ये जो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं ये किसान विरोधी है, ये किसान के हित में नहीं। खास तौर पे पंजाब, हरियाणा जो प्रदेश पूरे देश का पेट पाल रहा है किसान, उसके हित में नहीं। तो आज मैं ये कहने आया हूँ कि ये इसके अलग अलग असर पड़ने जा रहे हैं। जैसे मंडी है, मंडी में हज़ारों करोड़ रुपए लग के हमारे हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अगर यहाँ टैक्स है, बाहर टैक्स नहीं है, कोई ट्रैक्टर कोई आता है तो मंडी में कौन आएगा? लेकिन मैं इन मंडी में विश्वास देना चाहता हूँ कि अपनी आपकी मंडियों को हम खराब नहीं होने देंगे, मंडियों को बंद नहीं होने देंगे। दूसरा, जो किसान भाई हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि उनका बड़ा भारी नुकसान है कॉन्ट्रैक्ट का। जैसे ही है, अभी तेल का भाव तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घट रहा है और इन्होंने बढ़ा दिया, लागत बढ़ गई। हमारे टाइम में तेल सबसे सस्ता था पूरे हिंदुस्तान में, ना इस पर टैक्स था, हाथ में टैक्स नहीं था, ट्रैक्टर पार्ट्स पे टैक्स नहीं था। अब देखो, और भाव भी हर साल 15 से 16% बढ़ाया जाता था। खाद का भाव हो, ना इसका धान का हो, चाहे उसका गेहूं का हो। इस सरकार आने के बाद कभी 2%, कभी 3%, लेकिन लागत बढ़ती। इस वास्ते मैं मांग है, मेरी रिकमेंडेशन भी थी कि किसान को खेती लाभदायक जब ही हो सकती है जब किसान की MSP स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन थी C2 पे दी जाए, C2 फार्मूला। जितनी लागत है जमा 50% मुनाफा किसान को मिलेगा तो खेती मिलेगी। ये जो नीति लेके आए हैं ये छोटे किसान को तो बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। बड़े बड़े नाटों को जो है उनकी कमाई होगी, मोनोपलाइज कर जाएंगे। अभी कल पार्लियामेंट में जो पास हुआ, एक ही दिन में आजादपुर मंडी में प्याज का भाव 200 रुपये गिर गया, किसान को 200 रुपये टोटल कम मिला। आगे और देखना, किसान को अगर भाव लेना है
तो इसका विरोध करते हैं। और यही मैं आह्वान करने आया हूँ कि भाई हरियाणा में ये हम लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए कितना ही बड़ा जिहाद हमारे को चाहिए। चले चार और उसी की तैयारी के उपलक्ष्य में यहाँ आया हूँ। अब पिपली जा रहा हूँ। बीमारी का काल है, कोरोना काल है, लेकिन जिस दिन अगर एक कोरोना काल से हम पार हो गए उस दिन इतना तगड़ा जिहाद होगा हरियाणा में लागू कर नहीं पाएंगे। ये मैं आपसे कहने आया हूँ और आपका सहयोग मांगने आया हूँ। अभी जब भी असेंबली का सेशन होगा पूरी जोर शोर से आपकी आवाज़ उठाएंगे और पूरी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसको लागू नहीं होगा। कोर्ट का रुख भी अपना सकते हैं सर, जैसे पंजाब जा रहा है कोर्ट के अंदर। कोर्ट में भी जा सकते हैं, असेंबली में भी प्रस्ताव ला सकते हैं, जो भी है। प्राइवेट मेंबर बिल है, जो भी है कानूनी देव पेज जितना भी लगा सकेंगे लगाएंगे। धर्मवीर सिंह कहते हैं ये छोटा मैटर है, किसानों पे लाठीचार्ज। मैं नहीं बोलूंगा इस पे। किसान यूनियन के लोग मौजूद थे पिपली रैली में। बीजेपी वालों का आरोप है कि किसान यूनियन बल्कि कांग्रेसी किसान यूनियन के लोग वहाँ पर मौजूद थे उस दिन रैली में, पिपली रैली में। कौन था उनका नेता? काफी सारे लोग बीजेपी। और नाम बताओ ना, उनका नेता कौन था? सर एक तरफ 5-5 किलो गेहूं कौन नेता था? सर धर्मवीर ने कहा था। कौन नेता था? मैं नेता कौन था? एक का तो नाम बताओ। धर्मवीर तो सांसद था जो ये कह रहे थे कांग्रेस के किसान नेता ही। अरे वो उनका नेता कौन था? जो खेल मंत्री उन्होंने कल कहा है, कुरुक्षेत्र में कहा है। पहले एक बात सवाल पूछते हैं। बीजेपी की अगर किसी भी नेता से बातचीत कर ले, ऊपर से लेके छोटे सांसद हो या बीजेपी के किसी भी मेंबर से बात कर ले, सबका यही कहना है कि कांग्रेस कहीं एक रणनीति खेल रही है। अगर किसान यूनियन आपने पूछा किसान यूनियन का नेता कौन सा कांग्रेसी है? पूछा आपने? नहीं, किसान यूनियन का नेता उनका ये कहना है कि किसान जो वहाँ पे रैली की गई थी पिपली में, उसमें किसान नहीं बल्कि कांग्रेसी किसान ज्यादा मौजूद थे। तो चुड़ूनी को क्यों बुलाना चाहिए? चुड़ूनी कांग्रेसी है। चुड़ूनी तो जब भी आंदोलन करता था, जब मैं मुख्यमंत्री था कांग्रेस की पार्टी की, तो वो कांग्रेसी है क्या? उनको क्यों निमंत्रण दे रहे थे? सर धर्मवीर बीजेपी ने धर्मवीर का कहना है। अनिल देखिए अलग अलग कोई तो कहता है ये अनर्थ हुआ है, एक मंत्री कहता है बुरा हुआ है, एक मंत्री कहता है लाठीचार्ज नहीं हुई। तो किस पे यकीन होगा? किस पे यकीन करोगे? सिर्फ अपनी आंखों पे यकीन करूंगा। मैंने स्वयं में 11 तारीख को गया था, मैंने उनकी चोटें देखी। सर धर्मवीर सांसद ये कहता है कि छोटी सी बात है, आप क्या कहेंगे? किसानों पर लाठीचार्ज छोटा मैटर है, मैं पे नहीं बोलूंगा। मैं तो ये कहा है कि सबसे पहले किसानों के मुकदमे विड्रॉ करो। ये लड़ाई तो हम लड़ लेंगे। सर आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी इस मुद्दे को लेकर? तो उन्होंने किसानों की वार्ता भी हुई है केंद्रीय मंत्री के साथ। क्योंकि जो कमेटी बनाई थी उसी टाइम मैंने कहा था ये कमेटी कुछ नहीं है, ना तो उसको संविधानिक कोई शक्ति है, ना उसको एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ति है। ये तो सिर्फ किसानों को गुमराह करने के लिए कमेटी बनाई थी और वो साबित हो गया। हुड्डा साहब बीजेपी ने 3 सांसद कमेटी बनाई है किसानों पर लाठी अब मनाने के लिए। बता दो जी, हमने कमेटी गुमराह करने के लिए बनाई। सर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे किसानों पर और टीवी पर आकर बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं। किसानों की योजनाएं बना रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। ये जो है ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसान विरोधी और हरियाणा में इसको लागू नहीं होने देंगे। क्या रणनीति क्या रहेगी? कैसे आपको क्योंकि किसानों के साथ जिस भी सरकार ने किया उस सरकार पे बहुत जल्दी बदलाव हुआ। तो जो पहले बनाई थी, पहले नहीं गई सरकारें, जिसने भी इस सरकार ने भी किसानों पर नाजायज किया है, लाठियां चलाई है, तो सरकारें नहीं रही हरियाणा में और यही असर इससे होगा। कुछ लोग सरकार में बैठे हैं और लाठीचार्ज का निंदा भी कर रहे हैं। समर्थन वापस ले अपना। हुड्डा साहब आपकी सरकार कितनी राहत मिलेगी किसानों को? आपकी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती पूरी है। सरकार है। ये जो
काले कानून है ये खत्म करेंगे। और जो पहले थी लागत कम थी, आमदनी ज्यादा थी किसान की, सबको मालूम है। तुम गवाओ। सर मेरा करनाल की बात करें तो कल्पना चावला के काफी बुरे हालात है। रोज कोई ना कोई पेशेंट ये इल्जाम लगाता नजर आता है कि कोरोना का जो भी पेशेंट वहाँ जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। ऐसे इल्जाम लोग लगा रहे हैं, हमने बहुत सारी खबरें भी दिखाई हैं, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई सुन लेने वाला ही नहीं है। पूरा इल्जाम रहती है, देखना चाहिए। ये जो बने हैं हॉस्पिटल बने हैं, तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा प्रावधान होना चाहिए, पूरा ध्यान देना चाहिए। जब हमारे जैसे तनख्वाह भी काट दी, हमें तनख्वाह भी दे दी अपने लोगों को। कोविड के नाम से कितना पैसा इन्होंने किया है, इसी काम के लिए तो किया आना चाहिए। हुड्डा साहब 1983 पीटीआई टीचर मेरा भी हो रहा है 1983 मेरा प्रदेश में जो हालात हो चुके हैं इस समय, सरकार जिस तरह से विफल हो रही है, तो इसको लेकर क्या मध्यवर्ती चुनाव की मांग करते हैं या गवर्नर को लिखेंगे? देखिए, जो जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। गवर्नर को मिलने की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नर को भी मिलेंगे, और असेंबली सेशन बुलाने के लिए उसे आग्रह करेंगे, जो भी हो सकेगा। कोरोना के बहाने जो सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है, उसका विरोध करेंगे। और कोरोना की महामारी से पीछा छूटते ही सरकार के हम नाको तने दबा देंगे। हुड्डा साहब 1983 पीटीआई टीचर 100 दिन के करीब हो गए, अपने पर आज भी बैठे हैं। हुड्डा साहब 1983 ढंग से सर, हुड्डा साहब 1983 पीटीआई टीचर, हुड्डा साहब खड़े आ जाओ। हुड्डा साहब नहीं डरेगा, आईडी नीचे है सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा आराम से, थोड़ा भाई, भाई नीचे करने आईडी सर क्या कहना चाहेंगे जब यहाँ करनाल पहुँचे हैं, मंडी में किसानों से मिले हैं? मैं किसानों से भी मिला हूँ, मैं व्यापारियों से भी मिला है, मजदूरों से भी मिला हूँ। सब परेशान हैं, और जिस प्रकार की नीति सरकार लेके आ रही है, सरकार नीति लेके आ रही है, ये जन विरोधी है, किसान विरोधी। ये एमएसपी जो है, मेरा ये कहना है कि अगर ये 3 जो ऑर्डिनेंस लाए हैं, तो चौथा ऑर्डिनेंस एक और लेके आए सरकार कि मंडी में लें, बाहर लें, एमएसपी से कम किसी को नहीं मिलेगा। जो एमएसपी से कम कोई भी खरीदेगा उसकी सजा होगी, तो किसान बचेगा। जो सत्ता के पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं लाठीचार्ज नहीं हुआ, ये छोटा मैटर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए छोटा होगा ये, जिसने लाठी खाई है। एक ये तो अलग अलग विरोधाभास है इनका। एक मंत्री कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, एक मंत्री कह रहे हैं बड़ा अनर्थ हुआ, एक कुछ कह रहे हैं, एक कह रहे हैं जाति हो गई। तो भाई क्या कौन सी बात सच्ची है? 10 तारीख को हुआ था ये, 11 को मैं गया था। तो भाई मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास करूंगा, जिन्हें स्वयं देखा उनको लाठी में तो देखा किसान। क्या करने जा रहे हैं? तो पेश हो चुके हैं, इसकी जांच करा दी जाए, हुड्डा साहब वापस लिए जाए, जांच करा दी जाए, क्या सच सामने आ जाए। पीटीआई टीचर हड़ताल पर बैठे हैं 1983, और सिलेक्शन कमेटी एक मामला भी दर्ज हो चुका है, फिर उनको क्यों नहीं बहाल किया जाए? 100 दिन के करीब हो गए, 38 पीटीआई टीचरों की मौत हो चुकी है। हमने कह रखा है हमारी सरकार आएगी तो उनको बहाल करेंगे। बहाल करना कोई दिक्कत नहीं है, उनके बहाल करने का रास्ता निकालना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, ये थे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिन्होंने अध्यादेशों को लेकर अपनी अलग अलग राय रखी है, और साथ ही साथ ये भी जो किसान थे उनसे मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, आड़तियों से मिलने के लिए पहुंचे थे। और 3 अध्यादेशों पर जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि ये अध्यादेश हम हरियाणा में लागू नहीं होने देंगे, और इसके लिए कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे राज्यपाल से मिलना पड़े या कोर्ट में जाना पड़े या फिर कोई स्पेशल सेशन बुलाना पड़े या फिर और तमाम जो तरीके हो सकते हैं इन अध्यादेशों को लागू ना करने के लिए, वो कांग्रेस की तरफ से अपनाए जाएंगे। वहीं लाठीचार्ज पर अलग अलग सत्ता पार्टी के जो नेता हैं उनके जो बयान आ रहे हैं, मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, उन पर जब पूछा गया तो उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कह दिया कि मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किन बुजुर्गों को लाठियां लगी, कहां पर लाठीचार्ज हुआ, तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। क्योंकि कोई नेता बोलता है कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, कोई नेता बोलता है कि इसकी जांच होनी चाहिए, कोई नेता बोलता है कि ये छोटा मैटर है। तो ऐसे में सत्ताधारी जो पार्टी है यानी कि जेजेपी और बीजेपी, उनमें आपस में विरोधाभास है, और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर
आप जांच करवाना चाहते हैं तो करवाइए, लेकिन समर्थन आपको वापस लेना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ आपने समर्थन दे रखा है। तो लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए आए हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और पूरे हरियाणा का वो दौरा कर रहे हैं, मंडियों का दौरा कर रहे हैं, किसान अपनी समस्या रख रहे हैं। देखना अब ये होगा कि सत्ता पार्टी के जो नेता हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सवालों का क्या जवाब देते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।